हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस टाइप के पोस्ट को बहुत बार शेयर या फिर लाइक या बहुत बार फील किया है, पर अब नहीं। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सी ए वृंदावन गिरी एंड आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर जब अपने पढ़ाई करेंगे तो अपने इस कोर्स में मेक श्योर करेंगे कि आप जो भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट्स को आप रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हो या रियल लाइफ में उसका यूज़ क्या है, वो अपने इसको कोर्स में आपको समझाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मैथ्स का नाम सुनते ही ना उनके माइंड में टेंशन आ जाता है। उनको लगता है यार प्रॉब्लम आ गया है। मैथ्स को प्रॉब्लम समझते हैं लोग, बट सबसे बड़ा बात क्या है कि मैथ्स कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैथ्स तो रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब आपको मैथ्स समझने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम समझना होगा। तो हम लोग कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक टॉपिक जब आपको पढ़ाएंगे तो हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे रियल लाइफ इश्यूज क्या है और उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज वाली क्लास में हम लोग कोई भी चैप्टर नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट एक टूल किट कर रहे हैं मैथ्स को लेकर, जस्ट अपने बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 11th-12th में मैथ्स नहीं होगा। तो हम लोग आज वाले क्लास से जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो प्राइमरी क्लासेस में, उसको एक ब्रशअप कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट्स को, जो हमारे को फ्यूचर वाली क्लासेस में काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो अगर अपने नोट कर लें तो सबसे पहला अपने बात कर रहे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज जो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर 1, नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम आप बोलोगे ये तो बहुत ही पहले मैथ्स में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है मेरा, बट आपको कुछ नया मिलेगा। आपको उसका रीजन मिलेगा क्यों आप पढ़ रहे हो ये। नंबर 2 अपने पढ़ेंगे बॉडमास रूल, और नंबर 3 अपने पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज का हमारा डिस्कशन प्राइमरली ये 3 ब्रॉड हेडिंग में होगा। नंबर 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर अपने बॉडमास रूल पढ़ेंगे एंड लास्टली एलसीएम एचसीएफ करेंगे। तो सबसे पहले अपने आते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे मान के चलो नंबर सिस्टम ये कैसे इवॉल्व हुआ होगा ये समझना है हमारे को। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, फर्स्ट ट्री जो दिख रहा है आपको, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने एप्पल्स दिख रहे हैं आपको, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, और आप कैलकुलेट करके काउंट करके बोल दो कि इसमें तो 7 एप्पल्स है। अब ध्यान देना, लोग जब पहले एंशिएंट टाइम्स में जब लोग काउंटिंग स्टार्ट किए होंगे वो भी ऐसे ही किए होंगे। जैसे मैं आपको बोला कि आप एप्पल्स काउंट करो, तो आप काउंटिंग कहाँ से चालू किए? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल्स। तो नेचुरली क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई चीज काउंट करते हैं तो हमारे अंदर से नेचुरली काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। तो लोग एंशिएंट टाइम में क्या किए, इस टाइप के नंबर्स को, और काउंटिंग जो कर रहे थे नंबर्स, उसको नाम दे दिए नेचुरल नंबर्स। आइए नोटिंग करेंगे अपने, और हम हेडिंग दे रहे हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, क्या? नंबर सिस्टम। तो जल्दी जल्दी आइए कॉपी में, और आप लोग भी हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम। और सबसे पहला नंबर सिस्टम में नंबर होता है हमारा क्या? नेचुरल नंबर। और इसका नाम कैसे पड़ा? नेचुरली काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग? 1 से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये काउंटिंग स्टार्ट होगा नंबर 1 से। तो लिखते हैं नेचुरल नंबर, लिख रहे हैं इट स्टार्ट्स विथ 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से, अल्फाबेट एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो अगर हम आपको बोले नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 2 3
4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो सबसे पहला नंबर हम लोग सुने कौन सा? नेचुरल नंबर। अब मान के चलना सेम ट्री है, कुछ बच्चे जाते हैं इस एप्पल ट्री पे और इसमें से एप्पल तोड़ लेते हैं, जो हम लोग अभी काउंट किए थे 7 एप्पल्स। क्लियर है? अब तोड़ने के बाद ये ट्री ऐसा दिखता है और मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने एप्पल्स है। तो लोग तो पहले नंबर सिस्टम कैसे क्रिएट किए थे? 1 से। तो यहां तो वो लोग बोल पाते थे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से। बट इस केस में लोग को रियलाइज हुआ यार ऐसे केस के लिए भी तो कोई नंबर होना चाहिए, इसको क्या बोले? क्योंकि पहले तो 1 से काउंटिंग था सिर्फ। तो लोग बाद में एक और नंबर को ऐड किया, उसको बोला गया 0। तो जब आप एग्जिस्टिंग नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर था इसमें अगर आप 0 भी जोड़ दोगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। लिखते हैं नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर इट स्टार्ट्स विथ 1 बोले क्या? नहीं, 1 क्या था? नेचुरल नंबर। तो लिख रहे अपने इट स्टार्ट्स विथ 0 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल W से। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखें? 0 1 2 3 ऐसे जाते आएगा हमारा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो एंशिएंट टाइम में जब लोग नंबर सिस्टम बना रहे थे तो उन लोगों को रियलाइज हुआ था स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर्स पे और फिर इवेंचुअली उसमें 0 जोड़ दिए तो उसको क्या बोल दिया गया? होल नंबर्स। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा ना लोग को रियलाइज हुआ कि हर चीज 0 से लेकर इंफिनिटी में नहीं प्लॉट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स है जो इस गैप में या इस फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे। जैसे मान के चलो आपको मैं ये एग्जांपल दूं कि आप कहीं घूमने जाते हो और वहां पर बर्फ, मान के चलो क्या है, बर्फ गिर रहा है और टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम हो गया है। जो 0 डिग्री होता है हमारा बेसिक टेम्परेचर उससे भी बिलो है। तो अब आप बिलो को क्या नंबर दें? क्योंकि आज तक तो अभी तक काउंटिंग आप कौन सा सीखे हो? 0 1 2 3 ऐसा। तो लोग को रियलाइज हुआ नहीं यार अपने को और भी नंबर्स चाहिए जो इस टाइप के केसेस को कवर कर सके। या फिर और एक एग्जांपल लो, मान के चलो ये एग्जांपल है, ठीक है? मान के चलो ये जो सिप है ना, ये सिप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर में एक आपको एरोप्लेन दिख रहा है और नीचे सबमरीन दिख रहा है वाटर्स में। अब मान के चलो मैं आपको बोलूँ कि ये सिप से कितना ऊपर आपका ये एरोप्लेन है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करें डिस्टेंस, और मान लो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आता है से 250 मीटर्स, तो आप बोलोगे कि 250 मीटर अबव हमारा क्या है? एरोप्लेन है। और 250 नेचुरल नंबर है और होल नंबर में भी आ रहा है। चलो ये तो ठीक है। बट ये जो सब मेरेन, सॉरी, ये जो सिप है मान लो ये 0 था, ठीक है, इसके ऊपर है तो यहाँ से हम लोग काउंट किए 250 मीटर। बट सिप के लेवल से नीचे में क्या है? सबमरीन। अब ये नीचे को कैसे कैलकुलेट करें? तो ये भी तो एक नंबर होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाने कि ये डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाए? तो इसके लिए हम लोग फिर इन्वेंट किए क्या? नेगेटिव नंबर्स से। मान के चलो ये आपका 400 मीटर डाउन है तो इसको हम लोग बोलेंगे -400 मीटर। और ये माइनस जो है ये नेचुरल नंबर भी नहीं है और ये आपका होल नंबर भी नहीं है, तो इसको क्या बोला जाए? इसको बोला गया इंटीजर्स। क्लियर है? सही है। तो थर्ड नंबर सिस्टम में थर्ड जो अपने नंबर सुन रहे हैं उसका नाम अभी अपने दे रहे हैं क्या? इंटीजर्स। तो हम हेडिंग दे रहे हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का डेफिनेशन या मीनिंग क्या होगा? तो हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स में जो होल नंबर है वो सब के सब आएंगे।
और इनफैक्ट उसके ऑपोजिट्स भी आएंगे। मतलब होल नंबर में 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो नंबर 4 मान के चलो भी क्या है आपका, नंबर 4 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी होगा। सेम वे इसका ऑपोजिट -4 ये भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। तो लिख रहे हैं हम इंटीजर्स consists of all whole numbers as well as their opposites। इसको समझा रहे हैं अभी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ठीक है, समझिएगा। मान के चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं और इस नंबर लाइन में ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स है। अब ये जो है यहां से अगर हम बात करें, ये वाला ये क्या है आपका होल नंबर है, तो ये तो आएगा ही आएगा, एज वेल एज इसके ऑपोजिट्स ये भी आएंगे। चलो इसको हम लिख भी देते हैं। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं होल नंबर। ठीक है, और ये होल नंबर का ऑपोजिट्स भी क्या होगा, मेरा इंटीजर्स होगा। क्लियर है। इनफैक्ट इसको यहां से अगर हम बोले 1 से, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। माइनस सीरीज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, एंड 0 जो है इसको सिर्फ इंटीजर बोला जाता है, इसको हम लोग कोई पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नहीं बोलते। क्लियर है। तो अभी तक 3 नंबर सुना हुआ हमारा हो गया। नेचुरली काउंटिंग 1 से चालू हुआ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जब 0 को इंक्लूड किए उसको बोले होल नंबर, एंड नेक्स्ट जब मान के चलो नेगेटिव फिगर्स को इंक्लूड किया गया तो बोला गया इंटीजर्स। इसके बाद अब लोगों को लगा कि अब हर नंबर कंप्लीट है, हम लोग 1 से काउंटिंग इन्फिनिटी तक कर लिए, 0 भी समझ लिए और नेगेटिव फिगर्स भी देख लिए। बट चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पिज्जा। मान के चलो यहाँ पिज्जा है और यहाँ पर हमारे को 6 स्लाइसेस दिख रहा है। ठीक है, और नंबर 1 हम बोलते हैं डिवाइड पिज्जा इक्वली amongst 6 पर्सन। ये पिज्जा है हमारे पास और मेरे को हम बोल रहे हैं कि आपको इसको 6 लोग में डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे ये तो सिंपल सा है, 6 स्लाइस है, 6 लोग हैं, तो हर पर्सन को क्या मिला, एक स्लाइस। और नंबर 1 इंटीजर है, नंबर 1 होल नंबर है, नंबर 1 नेचुरल नंबर भी है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलो ठीक है, इसके बाद सेकंड केस हम बोलते हैं डिवाइड पिज्जा इक्वली amongst 5 पर्सन। 5 लोग में डिवाइड करना, वो भी इक्वली। अब ये डिवाइड कैसे करें, तो आप बोलोगे 6 डिवाइडेड बाई 5, एंड जैसे ही अपने बोले 6 डिवाइडेड 5 5, तो बोलिएगा ये कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर आ रहा है क्या। नहीं। आप बोलोगे ये 1/2 1.2 आ रहा है, हाँ 1.2 करेक्ट है, बट 1.2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे था, होल नंबर भी नहीं है। इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता था, बट कंप्लीट नंबर आता था, डेसिमल नहीं। तो लोग को फिर रियलाइज हुआ कि नहीं है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे को इस टाइप के नंबर को भी कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए।
और तब हमारे पास एक नंबर आया, उसको बोला जाता है रैशनल नंबर। तो आइए हेडिंग दीजिएगा। रैशनल नंबर लिख रहे हैं। रैशनल नंबर is a number which can be written in a fraction। फ्रैक्शन में जैसे 6/5 क्या हो गया, फ्रैक्शन, दैट इज p बाई q फॉर्म। कोई भी नंबर जैसे 6/5 p बाई q, और 6/5 दोनों क्या है, इंटीजर है ही, तो हम लोग बोलते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप जानते हो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 ये तो कोई नंबर ही नहीं आएगा। वैसे इसके बारे में हम आपको एक बैच में बताएंगे कि क्यों हम लोग बोलते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0 या फिर इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब समझना, जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन उसको हम लोग क्या बोले, रैशनल नंबर। बट ध्यान देने वाला बात और एक है, क्या 6/5 रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ, p बाई क्यू फॉर्म। क्या 1 रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी तो हो गया ना p बाई क्यू फॉर्म। तो और अगर हम लोग अच्छे से बोलना चाहें तो रैशनल नंबर के बारे में और लिखिएगा। पहले तो इट इज डिनोटेड बाय q, तो रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करेंगे। और मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं, इन रैशनल नंबर decimals are either terminated or are repeated। ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड यूज हो रहा है। डेसिमल क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है इधर, या फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर देखें फर्स्ट केस, डेसिमल, यहां डेसिमल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 0.2 ये भी टर्मिनेट हो गया, 0.2 के बाद कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एक और नंबर देते हैं आपको हम टर्मिनेटेड का एग्जांपल। एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3। अब 10 डिवाइडेड बाई 3 p बाई क्यू फॉर्म है, और 10/3 क्या होता है, 3.3333 एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर आप देखो तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है। पहला केस में चलो 1.0 है, टर्मिनेट हो गया। सेकंड केस में 1.2 टर्मिनेट हो गया। बट यहां पर क्या हो गया, डेसिमल रिपीटिंग है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्लियर है? टोटल नंबर्स रिपीट किया जाए, क्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो है वो हर होल नंबर का एक पार्ट है, क्योंकि होल नंबर 0 से चालू होता है। लास्ट में चार्ट बना लेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद क्या, रैशनल नंबर। और बहुत टाइम तक ना लोग यही मानते थे कि एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? बट मान के चलो, अपने पाई जानते हैं ना, पाई, और पाई का वैल्यू हम लोग बोलते हैं 22/7। तो क्या क्वेश्चन उठा, पाई मेरा रैशनल नंबर है या नहीं? अब 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्लोज वैल्यू होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, तो हम लोग ले लेते हैं। बट पाई का रियल वैल्यू अगर बोला जाए तो पाई का रियल वैल्यू होता है ये, देखिए
3.1415926535 एंड सो ऑन, ये जाता रहता है। इसमें अगर आप देखो तो पॉइंट टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। रिपीटिंग कैरेक्टर ऐसा आ रहा है क्या? नंबर्स देखिए, नहीं, हर नंबर इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अपने क्या बोले, इसको क्या बोला जाए, कौन सा नंबर दे इसको नाम? तो जो रेशनल नंबर था वो तो चलो टर्मिनेट हो जा रहा था डेसिमल के बाद या रिपीट हो रहा था, बट इस टाइप के नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है उसको नाम दिया गया इर्रेशनल नंबर। तो आइए लिखते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। लिख रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच आर, जो रैशनल नहीं है। और रैशनल को ऐसे याद रख सकते हो आप, देखिएगा ये एक तरह से रेशियो हो गया ना, तो रेशियो वाले नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर रेशियो से जो आंसर आ रहा है या जो भी आपका आंसर, अभी हम लोग स्क्वायर रूट वगैरह में भी जाएंगे, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? एग्जाम्पल पाई, और भी एग्जाम्पल देंगे, एक इंटरेस्टिंग सा केस है, ठीक है? और कॉमन देके छोड़ दो, अभी हम आ रहा है। इट इज डिनोटेड बाई पी, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पी से। क्लियर है? नेक्स्ट आपको अभी केस दिखाते हैं, एक एग्जांपल। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना ना, सबको ही एक कैलकुलेटर ले लेना सिटीजन का, ठीक है? और सिटीजन का ही लेना, क्योंकि ये कैलकुलेटर में हम लोग कुछ शॉर्टकट्स पे बात करेंगे जो कि काम आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग भी यही कैलकुलेटर लेना। देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा सिटीजन CT12, सॉरी CT512, ये मॉडल ही लीजिएगा, क्योंकि जब अपने एग्जाम में कुछ शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे ना, उसके लिए ये पर्टिकुलर मॉडल ज़्यादा हेल्प करेगा। केसीओ वाला मत लेना, केसीओ कैलकुलेटर में कुछ कुछ फंक्शंस काम नहीं करता है। तो आप ये लेना, हम लोग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे और हम लोग इसी मॉडल से कंटिन्यू करेंगे। अभी लॉकडाउन है तो बहुत कोई हो रहा होगा कि आप कैसे कैलकुलेटर अरेंज करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, वहाँ आपको ऐप मिल जाएगा, तो ये वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? चलो मान के चलो हम आपको बोलते हैं 2 का स्क्वायर रूट करिए, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हम लोग क्या नंबर आ रहा है? 1.414213562371, ऐसा कुछ नंबर है। तो बोलिए ये पॉइंट के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है क्या? सच नहीं। यार रिपीटिंग कैरेक्टर उसमें अल्फा नंबर्स है क्या? नहीं। तो √2 भी क्या हो गया? मेरा इरेशनल नंबर। आइए इसको भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा √2, क्लियर है? √3 सेम। नेक्स्ट अभी अपने कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है? और अभी तक जो भी नंबर्स आप सुने हो ना, ये सब नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और एक काम करिएगा, मतलब जस्ट हाफ पेज छोड़कर एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है? नंबर्स कैसा होता है आपको बता, अब पूरे अच्छे से अगर अपने बात कर ले तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। ऐसे तो बहुत कार्डिनल नंबर वगैरह भी होते हैं, हमारे काम का जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस नंबर के बारे में बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। आज इमेजिनरी नंबर नहीं होता है हमारे लिए, भूल जाओ, रियल नंबर हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। अब रियल नंबर में दो टाइप के नंबर हो गए ब्रॉडली, रैशनल, इरेशनल।
फिर उसमें आप चले जाओ इंटीजर वगैरह, ये सब क्या है मेरा रियल नंबर। तो चलो एक काम करो, इसको होल्ड रखो। और एक दूसरे टाइप का, ये तो समराइज्ड वे इमेजिनरी नंबर के लिए बना रहे, एक और चार्ट अगर हम बना दें या शॉर्टकट्स भी लिख लेते हैं उसमें। आइए ये चार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, पहले अपने एक दूसरा चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हम लोग सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़े, आप लोग देखिएगा, फिर एंड में बनाना, आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग नंबर पढ़े, ये हम लोग पढ़े 1 2 3 4 सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोले, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े क्या, होल नंबर। और होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, एज वेल एज क्या आएगा, जीरो। तो आओ उसका अगर हम चार्ट बना ले ऐसे, तो जब हम लोग जीरो इंक्लूड कर दिए इसमें, तो ये क्या बन गया, होल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, नेगेटिव नंबर्स पे आया था, उसको क्या बोले थे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में होल नंबर तो आता ही था एंड देयर ऑपोजिट्स। तो अगर हम इंटीजर का बना ले चार्ट, तो ये सब भी इंटीजर है और इसके अलावा भी कुछ इंटीजर मिलेगा। तो नेगेटिव नंबर या कुछ नंबर ऐसे लिख लो, फिर -1 -2 0 1 2 एंड सो ऑन। इसको हम लोग z से डिनोट करते थे और इसको बोलते थे इंटीजर। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटीजर के बाद हम लोग क्या देखें कि अगर कोई इंटीजर या कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है, और p और q दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही नंबर है, और q जीरो नहीं होना चाहिए, यही था ना। देखिएगा, रैशनल नंबर में अपने क्या बोले थे, p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर। तो जो इंटीजर है वो एक तरह से क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो आइए, तो इन सबको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉरी, इन सबको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, जो p बाई q फॉर्म में होगा, दैट इज फ्रैक्शन में होगा, और डेसिमल डेसिमल या तो टर्मिनेट कर जाए या रिपीट करे। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल Q से। क्लियर है। इसको हम संग संग लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर। इसको हम लोग बोले नेचुरल नंबर, इसको हम लोग बोले होल नंबर, इसको अपने बोले इंटीजर्स, और इसको हम लोग बोले क्या, रैशनल नंबर। बट इसके अलावा भी कुछ नंबर्स थे इररेशनल। और p बाई क्यू फॉर्म, या फिर डायरेक्टली अगर हम लिख लें, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, और नॉन रिपीटेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इररेशनल नंबर। क्लियर है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, p से। ये नंबर अभी तक आपने सुने। और अगर हम लास्टली एक और बना ले इसमें, कौन सा कलर ले ले, चलो रेड। और इन सब को अगर हम एक बॉक्स में डाल दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। और ये डिनोट होता है आर से, कैपिटल आर से। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, तो वापस से अपने इस चार्ट में जो बना रहे थे उसमें आ जाए।
और इसको एक बार आप वीडियो पॉज कर लो और इसको आप आराम से अपने प्लॉट कर लो। क्लियर है? वैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं वाइट से ही, क्योंकि हमारे को वाइट से लिख लेते हैं। ये था इरेशनल नंबर। ठीक है? तो एक बार पॉज करके आप इसको बना लो और ये हो गया हमारा पूरा रियल नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर्स हम लोग रियल तो भी सुने, इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा, वहां पर अपने बात करेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो उसको हम साइड कर दी और दूसरे वे में हम चार्ट बना ले रहे एक और। रियल नंबर को हम ऐसे कर सकते हैं, रियल नंबर में क्या क्या आएगा, रैशनल भी आएगा, जो आपको सुटेबल लगे आप उसको उससे ध्यान रख लेना, और इरेशनल नंबर भी आएगा। रैशनल नंबर अगर राउंड ऑफ हो गया है, जैसे 4/2, ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इंटीजर बोल देंगे, इसको इंटीजर्स बोल लो, इसको आप होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, 4/2। बट 10/3 ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन भी क्या होता है मेरा, रैशनल नंबर। क्लियर है? सेम चार्ट को जस्ट एक हम और सिंप्लीफाइड वे में कर दिए, ये हो गया आपका नंबर। जल्दी से उसको बना लो और मतलब पॉज करके बना लो आप लोग उसको। क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग समझे इसको लेकर, और एग्जाम्पल में हम कुछ नंबर्स देंगे, आपको बताना है ये कौन कौन सा नंबर है। हम लोग कौन कौन सा अभी तक सुन रखे हैं पहले तो वो लिख लो। हम लोग एक रियल नंबर सुने हैं, हम लोग रैशनल सुने हैं, हम लोग इरेशनल सुने हैं, हम लोग इंटीजर सुने हैं, नेक्स्ट होल नंबर, और नेचुरल नंबर। क्लियर है? और अब हम एग्जाम्पल देंगे, आपको खुद ही करना है, ठीक है, और बताना ये कौन कौन सा नंबर है। जैसे सबसे पहला मान के चलो नंबर ले लेते हैं हम 2। बोलिएगा नंबर 2 रियल नंबर है यानी, हाँ रियल तो है, बट एक काम करते हैं, हम लोग जिस पैटर्न में पढ़े ना वहां से स्टार्ट करते, हम लोग एंड से स्टार्ट करते। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नंबर 2 नेचुरल नंबर, हाँ है, 1 से स्टार्ट होता था। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, बट उसमें 1 2 3 4 भी आएगा, तो ये होल नंबर भी है। इंटीजर्स है या नहीं, इंटीजर्स क्या होता था, होल नंबर और उसके ऑपोजिट, तो जो होल नंबर है वो इंटीजर भी है। नेक्स्ट बोलिएगा ये p/q फॉर्म में है क्या, 2/1, हाँ है, टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट डेसिमल में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो इसको इरेशनल तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये रैशनल है, और हर नंबर तो रियल नंबर है। और इसी को जो हम लोग किए, इसको आप यहां से देख लीजिए, जो नेचुरल है वो होल भी है, वो इंटीजर भी है, वो रैशनल भी है, और वो रियल भी है। क्लियर है? चलिए और करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब चलिए इसको हम कैलकुलेटर में वापस से कर ले। स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखिए 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, और ये रिपीट वगैरह हो रहा है क्या, नहीं, टर्मिनेट नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, वापस से एंड से स्टार्ट करो। नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, 1.73 कुछ आ रहा था, ये तो राउंडेड ऑफ नहीं है, नेचुरल नहीं। होल नंबर क्या, नहीं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता था, बट पॉइंट डेसिमल नहीं आता था, तो ये इंटीजर्स भी नहीं है। रैशनल है क्या, रैशनल, p/q टर्मिनेटिंग हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, और हर रैशनल इरेशनल दोनों नंबर क्या होता है आपका, रियल नंबर। नेक्स्ट -8.5, बोलिएगा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, डेसिमल में। होल नंबर नहीं, इंटीजर्स में माइनस आता है बट डेसिमल नहीं आता है। नेक्स्ट रैशनल है या इरेशनल है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो रैशनल।
और रियल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट और एग्जांपल लो आप। -14/2 बोलिएगा। -14/2 ये क्या हो जाएगा? -7। -7 नेचुरल नंबर नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होता है। होल भी नहीं है। -7 इंटीजर, हाँ है, डेसिमल नहीं है ना, तो ये इंटीजर है। इरेशनल बोलने की जरूरत ही नहीं है, रैशनल है। और ये रियल। क्लियर है? चलो एक लास्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये बताइएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये क्या होगा? हड़बड़ाना मत। स्क्वायर रूट देखते ही ये मत बोल देना इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? निकालो। 2 होता है ना, निकाल ले। और 2 बोलिएगा, इरेशनल है क्या? नहीं, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये क्या हो गया मेरा? नेचुरल नंबर 2, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल नंबर। क्लियर है? तो आई होप नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स हमारा क्लियर हो रखा है। हाँ, इमेजिनरी नंबर हमारे को पढ़ना है, वो बाद वाले चैप्टर में है। क्लियर है? चलो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं इरेशनल नंबर को लेकर। इरेशनल नंबर जो इन्वेंट किया था हिप्पासस, उसका स्टोरी है। सुनना अच्छे से। एक एंशिएंट ग्रीक टाइम पे एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था हिप्पासस। ठीक है? पाइथागोरस आई गेस आप लोग जानते होंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम जो आइडेंटिफाई किया था पर्सन, मैथमेटिशियन, उसका नाम था पाइथागोरस, उसका स्टूडेंट था। और पाइथागोरस जो था ना, ये मानता था कि ऑल नंबर इन द यूनिवर्स आर रैशनल नंबर। पाइथागोरस थ्योरम जो आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, वो पर्सन, वो मैथमेटिशियन का मानना था कि हर नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और उसके फॉलोअर्स भी यही मानते थे। और हिप्पासस जो था, वो उसका स्टूडेंट था। और वो प्रूफ किया कि नहीं, हर नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। और इनफैक्ट आपको हम बताएं कि जब वो प्रूफ किया कि कुछ नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं, तो उसको इरेशनल भी बोलना चाहिए। ये बात पाइथागोरस के फॉलोअर्स को इतना बुरा लगा कि माना जाता है कि हिप्पासस को वो लोग डुबाकर मार दिए। तो हिप्पासस का डेथ हुआ था इस इरेशनल नंबर को खोजने के लिए। अरे हिप्पासस ये कैसे खोजा कि इरेशनल नंबर भी होता है? चलो वो स्टोरी बताते हैं। ठीक है? तो हिप्पासस क्या किया? हिप्पासस बोला कि हर नंबर रैशनल नहीं है, इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो वो अपने टीचर पाइथागोरस का ही कॉन्सेप्ट यूज किया। वो बोला चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और मान के चलो इसका सेंटीमीटर 1 है, इसका 1 है, तो ये क्या होगा? तो आप लोग जानते हो कि जब अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये क्या आता है? सी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अब जैसे ये किया जाए तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और सी को बोला जाए तो √2। हम लोग आज जानते हैं कि √2 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं ये बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी का बात है, एंशिएंट ग्रीक का, हिप्पासस का स्टोरी है ये। उस टाइम में √2 का वैल्यू एक्सेप्टेड, मतलब आइडेंटिफाइड नहीं था। तो हिप्पासस क्या किया? हिप्पासस बोला चलो मान लेते हैं हर नंबर रैशनल नंबर होता है। और अगर हर नंबर रैशनल नंबर है, ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है? तो बोला हर नंबर रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल है। ध्यान दीजिएगा, वो √2 रैशनल नहीं है प्रूफ करने के लिए, वो बोला चलो मान लेते हैं हम √2 आपका क्या है? रैशनल है। और अगर रैशनल है तो ये p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। और वो बोला एज्यूमिंग दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। समझाते हैं, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब
अब मान के चलो हम आपको बोलते हैं 4/6, ये भी p/q है, बट इसको आप काटोगे तो ऐसा आएगा ना 2/3। बोलिए 2/3 और डिविजिबल है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये प्रोसेस बोला, चलो √/2 रैशनल है और मान लेते हैं ये p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर वो क्या किया, बोला स्टेप 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय q। वो एवब इक्वेशन में क्या किया, बोथ साइड्स को q से मल्टीप्लाई किया, तो √/2 इंटू q इज इक्वल टू p/q इंटू q। तो √/2q इज इक्वल टू p। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 2, हिपोथेसिस बोला दोनों साइड को स्क्वायर किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही आएगा। नेक्स्ट, अब समझना, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू एक्स, कोई भी नंबर, तो वो क्या आएगा, इवन। तो ये 2q² क्या है, इवन। और अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² है तो ये नंबर भी क्या होगा, इवन। और एक, जैसे ही अगर हम बोलते हैं देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू इवन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एनी नंबर, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, इवन। तो यहां से पीसेस हिपोथेसिस बोला ये क्या हो गया, p स्क्वायर इवन है। और अगर p स्क्वायर इवन है तो p भी इवन होगा। ये कैसे? मान के चलो 6 का स्क्वायर इवन है 36, तो p क्या है, 6। 5 का स्क्वायर 25, ये इवन नहीं है, तो ये ऑड है स्क्वायर, तो नंबर भी क्या है, ऑड। वैसे ये अगर इवन है p स्क्वायर, तो p भी क्या है, इवन। क्लियर है? तो हिपोथेसिस बोला, तो अभी तक के डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि p क्या है, इवन। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, वापस से हम ऊपर वाला इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 2q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हिपोथेसिस बोला कि अगर p इवन है तो p के बदले हम 2x भी तो लिख सकते हैं। इवन नंबर क्या हो, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो हिपोथेसिस बोला p को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस किया जाए, 2x से। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, तो ये इक्वेशन बन गया 2q² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर है? चलो मैं यहाँ स्टेप 3 भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा, पुटिंग p इज इक्वल टू 2x। क्लियर है? और सिंप्लीफाई करो इसको, 2q² इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और अगर हम 2 काटें तो q² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यही आ रहा है ना, q² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और अगेन अगर हम बोल दें कि ये वाला इक्वेशन ही ले आए, अगर हम, जैसे ये था देखिएगा, p² इज इक्वल टू 2q² का मतलब कंक्लूजन क्या आया था, p इवन है। तो सेम वे q² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, दैट मीन्स q इज इक्वल टू इवन। क्लियर है? और अब अच्छे से समझिएगा, p भी मेरा इवन निकल गया और q भी इवन निकल गया, तो ये p/q, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बोले थे ना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, और ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी दो इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल होगा ना 2 से। अकॉर्डिंगली
वो बोला ये जो हम लोग एजम्पशन लेके चले थे ना स्टार्टिंग वाला, ये गलत है। और ये गलत है मतलब √2 को p बाई क्यू में आप नहीं लिख सकते हो, और नहीं लिख सकते हो तो ये रैशनल नंबर नहीं है, और ये रैशनल नहीं है तो उसको बोला जाए इरैशनल नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्वेंट हुआ किसका? इरैशनल नंबर का। अनफॉर्चुनेटली पाइथागोरस के जो भी फॉलोअर्स थे वो हिप्पैसिस को डुबा दिए। ऑल दो हिप्पैसिस डूब तो गया, बट आज भी वो मैथ्स में जिंदा है इस तरीके। तो होपफुली आपको ये स्टोरी हिप्पैसिस का अच्छा लगा होगा, और आपको समझ आया होगा कि मैथ्स के पीछे कितना टाइम का, ये एंशिएंट ग्रीक का टाइम का बता रहे हैं हम आपको, तब से ये आ रहा है प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, तो इससे हमारा आज का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, क्या? नंबर सिस्टम। अब सेकंड पार्ट में आते हैं बॉडमास। बॉडमास ये क्या होता है? अब सुनना, मान के चलो हम आपको बोलते हैं एक इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, या एक ऑपरेशन दे देते हैं, ऑपरेशन बोला जाता है इसको। जैसे ऐड करने को ऑपरेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, इन सब को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस। हम बोलते हैं कैलकुलेट करो 4 × 3² इंटू, या सॉरी, +2 - 1 डिवाइडेड बाई 6। अब आप किसको, इसको कैसे सॉल्व करें? क्या हम लेफ्ट टू राइट जाके सॉल्व करें, या राइट टू लेफ्ट जाके सॉल्व करें? मान के चलो, एक सिंपल से एग्जांपल और लेते हैं। हम बोलते हैं कैलकुलेट करो 3 + 2 × 6। क्लियर? और ये कैलकुलेट करने के लिए हम दो लोग को बुलाते हैं, दो फ्रेंड को। मिस्टर ए को बोलते हैं आप कैलकुलेट करके बताओ ये क्या हो। तो मिस्टर ए बोला चलो ठीक है, 3 + 2 में वो प्लस में आता है तो हम पहले प्लस कर लेते हैं। 5 × 6 = 30। है? फिर हम इसके फ्रेंड मिस्टर बी को बुलाए और बोले आप इस ऑपरेशन को कैलकुलेट करो। तो बी बोला मेरे को तो उल्टा आना पसंद है, या मल्टीप्लीकेशन पसंद है, तो हम पहले ये करेंगे, 12 + 3 50। अब समझिएगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की जरूरत है, क्योंकि यहां ए भी एज सच कोई गलती नहीं किया है, ऐड मल्टीप्लाई सही किया है, बी भी एज सच कोई गलती नहीं किया। दोनों का अप्रोच अलग था, एक पहले प्लस किया, सॉरी हाँ, एक पहले प्लस किया, दूसरा पहले मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों में से कौन सही? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दो मैथमेटिशियन सेम ऑपरेशंस को दो अलग अलग आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए बहुत पहले मैथमेटिशियन लोग डिसाइड किए कि चलो एक ऑर्डर सेट कर लेते हैं, इसमें ए बी कोई गलत नहीं है अभी तक। और ये लोग बोले चलो एक ऑर्डर हम लोग सेट कर लेते हैं, और उसको नाम दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी बोला जाता है, या उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं बॉडमास। क्लियर है? अब बॉडमास क्या होता है, तो आइए हेडिंग देते हैं। बॉडमास या फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किस ऑर्डर में आप सॉल्व करोगे? तो मैथमेटिशियन लोग एक यूनिफॉर्म पैटर्न चाहते थे, इसलिए वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमास में बी को फॉलो करेंगे, दैट इज ब्रैकेट को। मतलब कि अगर बाई चांस क्या होता है 2 × 3 + 2 ऐसा दिया होगा, तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले बी आएगा ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो। इसको आप बोलोगे 2 × 5, और ये आंसर आ जाएगा कितना? तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, ब्रैकेट। ओ, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ। अब किस किस चीज का ऑफ? तो आप बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ। क्लियर है? या फिर मान लो फ्रैक्शन ऑफ। परसेंटेज ऑफ मतलब
25% ऑफ 60, तो ये एक परसेंटेज ऑफ का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही हो सकता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ 3/4, मतलब 3/4 ऑफ कोई नंबर, तो ये क्या हो गया, अगेन ऑफ हो गया। या फिर आप इसको बोल सकते हो, मान के चलो एक जैसे परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, या पावर ऑफ, मतलब 2⁴, ठीक है, ये पावर ऑफ का एग्जाम्पल हो गया। 75% ऑफ 60, ठीक है, या 3/4 ऑफ 50, ये सब क्या हो गया, ऑफ का। तो सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे अपने, फिर क्या करेंगे अपने ओ। नेक्स्ट, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। अब ध्यान देना सीक्वेंस में, सीक्वेंस अगर आपको हम बोले ना, तो सबसे पहले बी, फिर ओ, और आप ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का सेम प्रेफरेंस होता है। मतलब ऐसा रैंकिंग अगर हम बोल देना तो सबसे पहले बी, नंबर 2 ओ ऑफ, और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में एज सच कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, दोनों का पोजीशन सेम होता है। सेम वे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी पोजीशन क्या होता है, ठीक है। बट अब इन दोनों के लिए जिसका पोजीशन हम लोग बोल दिए सेम होता है, इन दोनों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, हम लोग बोलते हैं अगर दोनों क्वेश्चन में देगा तो आप लेफ्ट टू राइट फॉलो करें। समझते हैं अब अच्छे से एग्जाम, ठीक है। मान के चलो हम आपको बोलते हैं 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है और यहाँ डिवीजन भी है। मान के चलिए हम पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये कितना आ गया 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 5। क्लियर है। नेक्स्ट, राइट टू लेफ्ट, 2 × 5/2, तो 2 × 2.5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5। तो यहां अगर आप देखो तो दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम। अब आप बोलोगे आंसर सेम है तो आप क्यों बोल रहे थे लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट मत करना। एक और एग्जाम्पल, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था ना, 2 5 2, कोई डिवाइड किसी से नहीं हो रहा था इसलिए ऐसा हुआ। मान के चलो हम एक और नंबर देते हैं 40 डिवाइड बाई 4 × 5। क्लियर है। अब इसको हम अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें तो 40 डिवाइड बाई 4 10 × 5 कितना आ रहा है 50। और इसको अगर हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो राइट टू लेफ्ट 20, 40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2। समझे। तो अब देखिए आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो क्या किया जाए, इसलिए बोला गया आप फर्स्ट वाले को फॉलो करिएगा, सेकंड को नहीं। लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिवीजन पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन बाद में आएगा, ऑलवेज डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस में दिया हो। क्लियर है। सेम एडिशन और डिवीजन का भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडमास रूल या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर है। अब आप बोलोगे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप नहीं बताएं, रियल लाइफ, चलो वो भी बता देते हैं। मान के चलो क्या है ना, आपको आपके पेरेंट बोलते, फादर बोलते हैं कि ये लो 100 रुपया मार्केट से कुछ सामान ले आओ। आप बोले हम नहीं जाएंगे उतना दूर, ठीक है। पापा बोलते हैं कि काम करो आप सामान ले आओ। आप बोले ठीक है क्या क्या लाना है पहले ही बताओ। वो बोले आधा किलो आलू ले लो, आधा किलो प्याज ले लो, और 1 kg टमाटर ले लो। वो 100 रुपया दिए। आप बोले जो पैसा बचेगा उससे क्या करना है, आपके पापा बोले वो आपका। आप बोले चलो इसमें फ़ायदा है, ठीक है आप मार्केट जाते हैं। जैसे ही आप जा रहे थे आपकी मदर आई,
और आपकी मदर आपको 400 रुपये दे दी, 400 रुपीज, और बोली ये 400 रुपये लो, इस बार का पॉकेट मनी तुम लोग सबका, तुम लोग सब मतलब भाई बहन मिला के, और वो लोग 4 भाई बहन थे। रिपीट कर रहे हैं, या आपका ही केस ले लो, आपके फादर आपको 100 रुपये दिए, ये हम लोग लिख भी लेंगे, और कुछ कुछ सामान लाने बोले, बोले जो पैसा बचेगा वो आपका। इसके अलावा आपकी मदर पैसा दी और बोली ये चारों भाई बहन में डिवाइड कर लो। अब आपके पास एग्जैक्टली कितना रुपया बचा है, ये कैसे समझे? तो आइए बोर्ड मास लगाते हैं। ये एग्जांपल, आपके फादर आपको कितना रुपीस दिए थे? 100 रुपीस, और 100 रुपीस से बोले थे टोमेटो, पोटैटो और अनियंस ले आने, और जो बचेगा आपका। और इसके अलावा आपकी मदर भी आपको दिए कुछ रुपीस, 400 रुपीस, ठीक है, और ये डिवाइड होना है कितने लोग में? 4 लोग में। तो ये सब करने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आया? तो आप समझना, आपके पास कितना पैसा आया, तो आप बोलोगे मेरे पास तो 100 रुपया था, फादर से जो मिला हम पहले उसका बात कर रहे हैं, और 100 में से हम कुछ खर्च किए, माइनस। अब आप मान के चलो 1 kg लिए थे टोमेटो, और ये था 20 रुपीज kg, ठीक है। आप ½ kg लिए थे पोटैटो, ये था 30 रुपीज kg, और आप मान के चलो 1 kg लिए थे, या चलो ½ kg कर देते, हाफ ये थे अनियंस, जो था 40 रुपीज kg, खैर है। तो आप बोलोगे 100 में से सबसे पहले तो हम गए टमाटर लेने, और टमाटर के लिए मेरे को 20 रुपये देना पड़ा 1 kg का। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। जब हम टोमेटो का बात कर रहे हैं तो टोमेटो का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय टोमेटो का रुपीस, तो ये ग्रुपिंग हो गया, तो ब्रैकेट देंगे। फिर क्या हुआ, एक और ग्रुप में आप खर्च किए, ½ kg आप परचेज किए पोटैटो का, तो वो भी एक ग्रुपिंग हो गया। और उसके बाद आप ½ kg खरीदें अनियन का, वो भी एक क्या हो गया? ग्रुपिंग। नेक्स्ट, अब क्या, इसके अलावा आपकी मदर आपको 400 रुपीज दी थी, जो आप लोग 4 भाई बहन में बांटना था, प्लस 400 डिवाइडेड बाई 4, तो ये अपने एक इक्वेशन बना लिया, ऑपरेशन बना लिया। और अब आपको पता है बॉडमास रूल लगाना, तो आप अकॉर्डिंगली करिए। आप क्या बोलोगे? इज इक्वल टू, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो -1 इंटू 20, 20, माइनस अगेन ब्रैकेट है तो पहले इसका प्रेफरेंस, -15, नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट है तो -20, प्लस 400 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है? अब बोलिएगा, ब्रैकेट हो गया, ऑफ है क्या आपका? बॉड मास का ऑफ नहीं है, चलिए ठीक है, ये एक तरह से ये फ्रैक्शन ही ऑफ था अगर आप समझो तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपने बोले डिवीजन चाहिए हमारे को बॉड मास में, और यहाँ डिवीजन है, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले ये सब प्लस कर दें, नहीं, पहले डिवीजन करना है। तो 100 -20 -15 -20 प्लस डिवाइड करके कितना आ रहा है? 100 रुपीज, इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे हाँ मेरा प्लस भी है और माइनस भी है, देखिएगा यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, और बॉड मास में याद होगा आपको लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन का सीक्वेंस सेम होता है, तो आप लेफ्ट टू राइट करिए। 100 -20 80 -15 65 -20 45 प्लस 100, तो आपके पास कितना बचा? 145 रुपीज। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्या? बॉड मास, क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हम लोग 2 एरिया देख लिए। सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम क्लियर है, रियल नंबर का। नंबर 2 हम लोग बॉड मास देखें, और चलिए अब नंबर 3 आपको बताते हैं, एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन। पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकलता कैसे है ये याद होगा थोड़ा, आपको हम वापस से याद दिला दें। अगर हम एलसीएम निकालने बोले आपको 40 और 60 का, तो आप कैसे करते हो? आप ऐसे लिखते हो ना, 40/60, फिर आप डिवाइड करना चालू करते हो, आप बोलोगे 2 से दोनों डिविजिबल है, 20 30, फिर बोलोगे आप 2 से डिविजिबल है, 10 15, नेक्स्ट
ये दोनों 5 से डिविजिबल है, 2 और 3, एंड अब कोई डिविजिबल नहीं है, तो आप बोलते हो इसका एलसीएम होगा 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, ये सब लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। तो ये हो गया लोएस्ट, एकदम लास्ट लेवल तक जाइए और सबसे कॉमन निकालिए। तो ये हो गया आपका कितना, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120। अब ये 120 का मतलब समझिएगा ये क्या होगा। 120 का मतलब है कि 120 वो सबसे पहला नंबर होगा जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हो। आप चेक कर लो, 40 इंटू 1 40, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120, 60 इंटू 1 60, 60 इंटू 2 120। तो दोनों का कॉमन कॉमन फैक्टर सबसे पहला कौन सा आने वाला है, 120, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। सेम वे अब एचसीएफ का बात कर ले, तो अगर आपको हम बोलते हैं 10 और 25 का एचसीएफ निकालिए, तो आप बोलोगे 10 और 25 ये डिविजिबल है 5 से, 2 और 5, और अब ये डिविजिबल नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ जो कॉमन नंबर है इसको आप बोलते हो एचसीएफ। एलसीएम में तीनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5, बट एचसीएफ क्या आ गया मेरा इस केस में 5। क्लियर है। नेक्स्ट, मतलब इन दोनों में 10 और 25 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 5। 5 से बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। अब हम लोग समझते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। एलसीएम एचसीएफ तो आप बोलोगे ये तो पहले से जानते थे, ये क्या बताएं आपने। तो चलिए अब आपको इसका एप्लीकेशन बताते। मान के चलना क्या है ना, हम आपको या आपके फादर आपको क्या करते हैं, 10 एप्पल्स देते हैं और 15 बनानास देते हैं, और बोलते हैं जाके ना इसको ऑर्फेन्स गरीब लोग में आप डिवाइड कर दो, मान के चलो। बट पापा आपको बोलते हैं ये ध्यान रखना किसी भी एक पर्सन को ज्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए दूसरे से। आई रिपीट, फादर आपको 10 एप्पल्स दिए और 15 बनानास दिए, बोले ये सब ले जाओ और गरीब लोग में बांटना, और बांटते वक्त ध्यान रखना कि सबको बराबर मिले, और मैक्सिमम जितने लोग को बांट पाओ उतना बांटने का कोशिश करना। चलिए ये रहा एग्जांपल। आपके फादर क्या किए थे, आपको 10 एप्पल्स दिए थे और 15 बनानास दिए थे। और चलो हम ऊपर लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लीजिए, बेटर रहेगा। क्वेश्चन, मिस्टर ए wants to distribute 10 apples and 15 bananas equally amongst some orphans. What is the maximum number of orphans he can distribute? जल्दी से लिख लीजिए, या फिर आप पॉज करके लिख लो आप लोग एक बार। हम लोग क्या बोले, 10 एप्पल, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। 10 एप्पल और 15 बनानास डिवाइड करना है और सबको बराबर देना है। जिसको अगर हम एप्पल 2 देंगे तो सबको 2 देंगे, एप्पल 3 देंगे तो सबको 3 3 देंगे, और हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम कितने लोग को हम दे पाए। तो इस केस में आपको निकालना है इन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप मैक्सिमम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप HCF निकालोगे किसका, 10 और 15 का। और 10 और 15 का अगर HCF निकाला जाए तो कॉमन फैक्टर 5,
2 और 3, तो आपका ये आ गया। चलो इसको हम सर्किल कर लें, HCF। तो HCF 5 हो गया। दैट इज मिस्टर ए कैन डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स टू मैक्सिमम 5 ऑर्फेन्स। और 5 ऑर्फेन्स को कैसे देगा? एप्पल कितना देगा? 10 एप्पल्स था, 5 लोगों में इक्वली बांटना है, तो 2 एप्पल पर पर्सन। एंड बनानास 15 था और 5 लोगों में बांटना है 3। तो ये 5 ऑर्फेन्स को बांटेगा, 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास। तो इस टाइप के केसेस में हमारे को क्या काम आता है? प्रैक्टिकली HCF। क्लियर है? एंड लास्टली चलिए आप समझते हैं LCM कहाँ काम आएगा। मान के चलना क्या है ना, मेरे घर में एक फ्रेंड्स आने वाले कुछ, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, और मेरे को बर्गर बनाना था। अब बर्गर बनाने के लिए हम जाते हैं बाहर। वैसे तो अभी लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, चलो कोई नहीं, हम बाहर जाते हैं, मान लेते हैं एजम्पशन, और हम जाते हैं शॉप में, और मेरे को 2 चीज़ चाहिए बर्गर के लिए। मान लो आलू टिक्की चाहिए और मेरे को बन चाहिए। अब हम जाते हैं वहाँ लेने के लिए, तो मान के चलना ये केस है, हम बन जो परचेस कर रहे हैं ना, बन का पैकेट्स में इस टाइप से कि एक पैकेट में बन में 6 बन्स है, और आलू टिक्की हम परचेस करते हैं, देखिएगा ये, तो उस पैकेट में 8 पीस आलू टिक्की है। और अब हम सोच रहे कितना बन का पैकेट परचेस करें और कितना आलू टिक्की का पैकेट परचेस करें। और संग में मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि ऐसा ना हो लास्ट में कि बन पड़ा रह जाए, आलू टिक्की खत्म हो जाए, या आलू टिक्की पड़ा रह जाए, बन खत्म हो जाए। तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि कुछ भी अलग से ना बचे। अब हम कितना बन परचेस करें और कितना आलू टिक्की परचेस करें? तो यहां पर मेरे को काम आएगा LCM का, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या लोवेस्ट आप बोल लो, जिससे हम इंश्योर करना चाहें मिनिमम दोनों बराबर होके खत्म हो जाए, और इससे मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा आइटम ना बचे। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में? हम करेंगे इसका 6, ये देख लीजिए वापस, या चलो इसको भी एग्जाम्पल लिख लो ना, एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के बदले आप लोग अपना अपना नाम लिख लो। वेंट आउट टू परचेज सम buns and टिक्कीज। for making burger for his friends. Buns are available in the packet of 6, pack of 6, and टिक्कीज in the pack of 8. Full stop. How many packs he should purchase so that no surplus is left? क्लियर है? आप लोग पॉज करके लिख लो इसको एक बार। अब मेरे को क्या करना है? चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे को सबसे पहले इस केस में LCM निकालना चाहिए 6 और 8 का। तो यहाँ हम आते हैं, हम LCM निकालते हैं ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का LCM निकाला जाए तो 2, 3 और 4, ये हुआ। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब
24। तो अब मेरे को 24 बंस खरीदना चाहिए और 24 आलू टिक्कीज खरीदना चाहिए ताकि एक भी चीज ना बचे। अब 24 बंस खरीदने के लिए बंस का कितना पैकेट परचेज करना चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बंस टू बी परचेज्ड। ठीक है, 24 में इक्वल हो जाएगा 24 और एक पैकेट में 6 था, तो मेरे को 4 पैकेट्स बन का परचेज करना चाहिए। एंड नंबर ऑफ टिक्कीज, सॉरी, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ टिक्कीज टू बी परचेज्ड, ये कितना होना चाहिए, 24 खरीदना है मेरे को और एक पैकेट में 8 है, तो कितना, 3 पैकेट। तो अब समझिएगा हम क्या करेंगे मार्केट से, या रेदर आप 4 पैकेट परचेज करोगे बन का और 3 पैकेट परचेज करोगे टिक्की का, सो दैट आपके घर में एक भी आइटम सरप्लस ना बचे। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ क्या, एलसीएम। तो आज हम लोग क्या क्या कवर किए, आज हम लोग नंबर सिस्टम सुने हैं, आज हम लोग बॉडमास सुने एंड एलसीएम एचसीएफ सुने। ये सब था रियल लाइफ से हम लोग जोड़े, बहुत ही बेसिक लेवल पे था। मजा तब आएगा ना जब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताएंगे, लीनियर इक्वेशन को बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं अपने, आज जस्ट टूल किट था एक क्लास स्टार्ट करने के पहले, और कल से हम लोग सिलेबस में जाएंगे और कल बात करेंगे सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, ये सब। चलिए बाय बाय, अच्छे से रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट डे मिलते हैं।